हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। मैं ना सुबह ही नहा चुकी थी। नहाने के बाद में मैंने पूजा की थी और पूजा करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे है ना खाना भी बनाना था। और मैंने यहाँ पर चाय रख दी थी। सुमित और उसके पप्पा सिया भी तीनों नहा के आ चुके थे, तो मैंने ना उनके लिए भी चाय बना ली थी यहाँ पर, और उनको अब मैं चाय दे रही थी। और हम लोगों की ना बातें भी चल रही थी यहाँ पर, क्योंकि सुमित को है ना स्कूल की ट्रिप पे जाना था, पिकनिक ट्रिप पे। तो वो मुझसे वही बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी स्कूल ट्रिप पे जाना है। और मैं उसको ना नहीं बोल रही थी कि बेटा इस बार मत जाओ, पर वो है ना थोड़ा जिद कर रहा था। तो उसी बारे में हम लोगों की बातें चल रही थी। मुझसे बोल रहा था कि मम्मी हर बार सिया ही जाती, मैं तो जाता ही नहीं हूँ, तो इस बार मुझे जाना है। पर हम लोगों का है ना घर का भी काम चालू है, इसकी वजह से फिर मैं उसको नहीं बोल रही थी कि बेटा मत जाओ इस बार, देखेंगे अगली साल फिर चले जाना, तुम दोनों को भेजेंगे पिकनिक पे। तो उसी बारे में हम लोगों की बातें चल रही थी यहाँ पर। और मैंने ना चाय भी बना दी थी और सुमित के पापा को, सिया को, इन तीनों को चाय भी दे दी थी। और मैं भी ना अब चाय पीऊँगी। और फिर चाय पीने के बाद में है ना मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करनी थी। और खाने में देखती हूँ आज ना मूंग की दाल बनाऊँगी। शाम को मुझे मतलब अभी छोले बनाने थे, पर मैं रात को है ना गलाना ही भूल गई थी, इसके वजह से फिर ना अभी मूंग की दाल बनाऊँगी और छोले अभी गला दूँगी, तो फिर शाम को छोले बनाऊँगी। क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी छोले की सब्ज़ी और पूरी बनाना करके, तो शाम को फिर छोले बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर है ना छोले भी निकाल लिए थे। और छोले के लिए ना थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी, क्योंकि ठंडे पानी में अगर भिजाए ना तो अच्छे तरीके से गलते नहीं है, फूलते नहीं है। इसलिए फिर है ना अभी थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी, गुनगुना सा, और फिर उसी पानी में छोले को भिजाऊँगी, तो अच्छे शाम तक के फूल जाएंगे। तो मैंने ना यहाँ पर दाल में ही हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, क्योंकि दाल के संग फिर मिर्ची भी पक जाती है अच्छे तरीके से। तो उसको घोट के बनाने में ना फिर वो मिर्ची ऊपर नहीं आती। तो फिर मैंने मिर्ची इसमें काट के ही डाल दी थी और कुकर लगा दिया था। कुकर लगाने के बाद में है ना मैंने ना सुबह ही उपमा बनाया था नाश्ते में। तो फिर वो सब लोगों ने खा लिया था और मुझे टाइम ही नहीं मिला था खाने के लिए। तो सिया खा रही थी, मुझे बोल रही थी कि मम्मी खा के देखो बहुत टेस्टी बना है करके। तो मैं बोल रही थी कि नहीं अभी मेरे को खाना बनाना है, तो मैं बाद में खा लूँगी, पहले तू खा ले। तो वो ना बोल रही थी नहीं मम्मी खा के देखो, बोले बहुत टेस्टी बना है। तो वो मुझे वही खिला रही थी उपमा, उसके हाथों से ही खिला रही थी। और फिर मैंने थोड़ा सा खाया, 2-3 निवाले, और फिर बाद में मैंने पानी पी लिया था। और मैं है ना आटा निकालने लगी थी। यहाँ पर मुझे रोटियाँ भी बनानी थी। तो फिर मैं अभी ना यहाँ पर आटा देखा था मैंने ना फ्रिज में, रात का थोड़ा सा आटा रखा हुआ था गूंदा हुआ। तो फिर मैं ना थोड़ा अभी उसी में सूखा आटा मिक्स करके उसको ही अच्छी तरीके से मसल लूँगी, क्योंकि चावल भी बनाने थे। तो फिर इतने ही आटे में हो जाएगा हम लोगों का। और यहाँ पर है ना सुमित मुझसे बार बार जिद कर रहा था कि मम्मी बोलो हाँ, मम्मी हाँ बोलो। पर मैं उसको है ना नहीं बोल रही थी कि नहीं बेटा नहीं जाना है इस साल ट्रिप पे,
तो वो ना मुझ सुन ही नहीं रहा था। तो मैंने उसके पापा को ही मैंने बोली सुमित को, मैं अपने पापा से पूछो, मेरे दिमाग मत खाओ। तो फिर वो है ना चले गया था गुस्से से। और मैं लग रही थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो आटा भी मैंने है ना अच्छे से मसल लिया था, रात का ही आटा था। वैसे तो बचता नहीं है, पर कभी कभी है ना फिर इन लोगों से भी पूछो तो ये लोग भी इतनी भूख रहती नहीं, तो उसी की वजह से है ना आटा फिर रख दिया था मैंने, क्योंकि इन लोगों को कम भूख थी तो फिर रोटियाँ भी कम बनी थी, तो आटा फिर मैंने बच गया था तो उसी को फ्रिज में रख दिया था। और अब ना उसी की रोटी बना लूँगी मैं। और है ना दाल को बघारने के लिए यहाँ पर एक प्याज काट लूँगी, 2 टमाटर और हरा धनिया भी काट लूँगी। फिर दाल को भी ना 3 सीटी आने के बाद में दाल को भी बघार दूँगी, फिर बाद में बनाऊँगी रोटियाँ। और आज है ना मुझे बाजरे भी पिसानी थी, क्योंकि अभी ना ठंड बहुत बढ़ गई है, तो ठंड में है ना बाजरे का ही रोटी अगर बना के खाओ ना तो अच्छी लगती है। गेहूँ की रोटी तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। कुछ भी मतलब गोभी की हो, कोई सी भी सब्ज़ी अगर रसीली बनाए और बाजरे की रोटी रहे ना उसके संग, तो अच्छी लगती है। और ठंडी के मौसम में ना बाजरी मतलब गर्म भी रहती है, तो शरीर में भी फिर गर्माई रहती है उसकी वजह से। तो बाजरी के ही मेरे को ना आटा पिसवाना था, तो मुझे बाजरी भी साफ़ करने की थी। तो मैं पहले खाना बना लूँगी और फिर बाजरी को है ना धूप में सुखा दूँगी। और हम लोगों को ना इस बार मतलब अच्छी खासी खेत में बाजरी हुई थी, तो कुछ तो हम लोगों ने इतनी लगती नहीं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को टिफ़िन में है ना गेहूँ की रोटी देनी पड़ती है। फिर बाजरी का ना एक टाइम अगर शाम को बना तो फिर बनता है, नहीं तो फिर सुबह तो गेहूँ की रोटी बनानी पड़ती। तो आधी बाजरी ना हम लोगों ने बेच भी दी थी, और थोड़ी कुछ हम लोगों ने घर के लिए रखी थी। सिर्फ 2 या ढाई क्विंटल रखी थी हम लोगों ने, और बाकी की बाजरी ना बेच दी थी। तो वही मेरे को बाजरी भी सुखानी थी, और मैं आटा गूँध के और यहाँ पर है ना रोटियाँ भी बना लूँगी। और बस इतना ही काम करते करते इतना टाइम हो जाता है, कपड़े बर्तन सब, तो दुकान पे भी जाना पड़ता है। इसकी वजह से ना फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और खाना बनने के बाद में सुमित के पापा को भी फ़ोन कर दूँगी, तो वो भी आ जाएंगे। फिर खाना खा के वो चले जाएंगे दुकान पे। तो यहाँ पर है ना रोटियाँ भी बन गई थी, 1-2 ही बची थी शायद। और बार बार है ना सुमित को भी दुकान पे जाना था ना, तो उसको भी मैं कपड़े पैक करके दे रही थी प्रेस के लिए। दुकान पे ही प्रेस करते हैं ना, तो मैं बोल रही थी पप्पा जब तक के दुकान पे है तो प्रेस के कपड़े भी दे के आ जाओ, तो प्रेस हो जाएंगे कपड़ों में। तो वो वही बोल रहा था कि मम्मी पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा करके, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। तो मैंने सुमित के लिए है ना खाना लगा दिया था, और सुमित को ही बोल रही थी कि उसके पापा को भी फ़ोन कर दे, तो पापा भी खा लेंगे खाना और फिर मैं बाकियों के काम करूँगी करके। तो उसने ना उसके पापा को भी फ़ोन लगा दिया था। और ये जो पीछे गेट है ना वहीं पर मतलब टीन सेट का काम भी चल रहा था, तो वो लोग आए हुए थे, तो मैं वहीं पर देख रही थी। और यहाँ पर है ना मैंने सुमित के पापा भी आ गए थे, तो उनसे ही बातें कर रही थी। और ये सुमित के पापा के लिए भी खाना लगा दिया था, और सिया को भी दे दूँगी खाना। अब मैं भी खा के फिर देखूँगी कुछ काम।
सुमित है ना, उसके पापा को ही फ़ोन लगा रहा था शायद कि पापा आ जाओ, खाना बन गया है करके। और चावल भी मैंने लगा दिए थे कुकर में, तो चावल भी बन रहे थे। और मैं ना अभी ये रोटियां गर्म है ना, तब तक ही उसमें घी लगा देती हूँ ऊपर से, क्योंकि नरम रोटियों में फिर घी पिघल जाता है, तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और घी है ना, ठंडियों के दिन में किसी भी ज़रिए से हम लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि रोटी में लगा के खाओ या फिर दाल में डाल के खाओ, पर घी खाना चाहिए, क्योंकि ठंडियों के दिन में ना घी अच्छा रहता है खाना। तो फिर मैंने रोटियों में भी लगा दिया था। और सुमित ने ना उसके पापा को भी फ़ोन लगा दिया था, तो उसके पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने उन लोगों के लिए भी थाली लगा दी थी यहाँ पर। और अब ना ये चावल भी बन रहा था एक साइड में, तो चावल भी शायद पक गया था। बस खाना खाने के बाद में है ना, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। सिया को है ना, आज छुट्टी थी ना, घर पे थी सिया, तो फिर मुझे ना उसके सर में तेल भी लगाना था। और वो अपने बालों की बिल्कुल भी केयर करती नहीं, तो मुझे ही ध्यान देना पड़ता है। और ये ना उसके सर में थोड़ा सा डैंड्रफ भी हो रहा था ना, तो मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर ने ना उसको ये लोशन दिया था, तो मैं ना उसके पूरे बालों में मतलब भांग निकाल के अच्छे से और उसके बालों में ना मसाज कर रही थी। तो ये लगा दूंगी, फिर 1-2 घंटे के बाद है ना सिया सर धो लेगी। उसका शैम्पू भी अलग ही है और ये लोशन भी है। तो लोशन लगा के अच्छी तरीके से उसके सर की मैंने मसाज करी। और मतलब एक एक पूरी जड़ों में इस लोशन को लगाना था। डॉक्टर ने कहा था कि पूरी तरीके से लगा देना अच्छे से, और लगाने के बाद में 2 या 3 घंटे के बाद ही सर धोना करके। तो बस फिर मैं अभी ये लोशन ही लगा रही थी यहाँ पर। और लोशन लगाने के बाद में ना इसके सर में अच्छी तरीके से जूड़ा बना दूंगी। सिया के बाल है ना घने भी है और बड़े भी है ना, तो उससे है ना बिल्कुल भी वो खुद के बालों की केयर नहीं करती है, तो थोड़ा मुझे ही ध्यान देना पड़ता है। और अभी छोटी भी है ना, इसलिए फिर मैं कर देती हूँ उसका। और पूरे जड़ों में अच्छी तरीके से लगा के इसको मसाज कर दूंगी। और अगर मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है ना, तो फिर इसके पापा भी लगा देते हैं रात के समय में। तो जब सोने से पहले ना फिर इसके पापा अच्छी तरीके से सिया के बालों की मसाज कर देते हैं करके। सिया के बालों का मतलब जो देख रेख है ना, उसके पापा और मैं हम दोनों ही मिलके करते हैं। क्योंकि सिया तो बिल्कुल मतलब उसको है ना इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि मेरे को भगवान ने इतने अच्छे बाल दिए, मैं इसकी केयर करूँ करके।
पर उसके बालों की हम लोगों को ही केयर करनी पड़ती है। तो रात को कभी उसके पप्पा तेल लगा देते हैं, कभी मैं लगा देती हूँ, तो हम इसी तरीके से हम लोग उसके बालों की देखभाल करते हैं। और बस सिया के बालों का जूड़ा बना दिया था मैंने अच्छे से पैक करके, और अब 2 या 3 घंटे के बाद में फिर सिया धो लेंगी सर। और मैं आ गई थी यहाँ पर, मुझे ना ये बाजरी निकालनी थी, 2 या 3 घंटे तक सुखा लूँगी, फिर बाद में उसको साफ़ करूँगी। तो बस फिर मैं अभी ये बाजरी निकाल रही थी। और बाजरी है ना हमारी, मतलब पावसाड़ी बाजरी जो बोलते हैं ना, वो है बारिश वाली, गर्मियों के दिन वाली बारिश नहीं है। तो थोड़ी सी ना इसको पानी लगा हुआ था, एक पानी ज़्यादा लग गया था, तो उसकी वजह से ना इसकी जो रोटी है ना काली आती है। तो मैं इसमें है ना ज्वारी भी मिक्स करती हूँ। तो मैंने ये जो सेर बोलते हैं ना, हम लोग इसको सेर बोलते हैं, इसी से हम लोग बाजरी को नाप लेते हैं। तो ये 2 सेर मैंने बाजरी ली थी, और 1 सेर है ना इसमें ज्वारी मिक्स करूँगी। तो ज्वारी और बाजरी की दोनों मिक्स करा के इसका आटा पिसवा के लेके आऊँगी। तो फिर निकालने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर, ये है ना हमारे सामने जिसका उन्हीं का पलंग है, तो वहीं पर सुखा दूँगी बाजरी और ज्वारी दोनों। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।